तो नमस्ते सभी का, मैं हूं डॉक्टर प्रिया। आज मैं एक टॉपिक की बात कर रही हूं कि जो आपके मुंह में, आपको बहुत सारे लोग देखते होंगे कि उनके मुंह में ब्लैक ब्लैक स्पॉट जैसा होता है या ब्लैक डॉट जैसा होता है, या कह लो कि जैसे लगता है कि कभी तिल होता है, तिल के जैसा कुछ दांतों के ऊपर है। तो वो क्या होता है, वो उसको हम क्या समझें? तो जो ब्लैक तिल जैसा हो या फिर कोई भी ऐसा लगे छोटा सा होल जैसा हो रहा है, या उसमें तो कोई दर्द नहीं है, कोई आपको सेंसिटिविटी नहीं है, फिर भी वो एक प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? बिकॉज अगर उसको आप अवॉइड करोगे तो वही ब्लैक स्पॉट आगे चल के वो रूट कैनाल में जाएगा। सो आपको क्या करना है, इनिशियल डेज में जब वो ब्लैक स्पॉट आपको दिखे या वो गड्ढा दिखे छोटा भी, तो आपको उसको फिलिंग के द्वारा फिल करवाना होता है। फिलिंग में कैसा होता है आपको हम बताएंगे। दो मटेरियल होते हैं हमारे पास। पहला होता है कंपोजिट, जो बिल्कुल दांत के कलर का होता है, और वो आपका जब भी फिलिंग जब दांतों पे होता है तो आप बिल्कुल पता नहीं कर पाओगे कि आपका दांत है या कोई मटेरियल बाहर से डाला गया है। वो आपका कंपोजिट बिल्कुल दांत के कलर का होता है। दूसरा जीआईसी होता है, जो उतना फिक्स नहीं होता है, वो टेम्प्रोरी हम बेसिस पे कर सकते हैं, या बहुत सारे बच्चों में हम उसका यूज़ करते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके दांतों में कोई भी छोटा ब्लैक स्पॉट, कोई छोटा गड्ढा, कोई 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 भी ब्लैक चीज़ें या ब्राउन चीज़ें दिख रही हैं, तो उसको आप अवॉइड नहीं करिए। बिल्कुल दांतों के बीचों बीच दिखे, या आप गाल को हटा के देखोगे तो यहाँ पे भी दिखते हैं कभी कभी, तो वो आपको बक्कल साइड जिसको हम बोलते हैं, तो वो आपको अवॉइड नहीं करना है। या छोटा सा उसमें होल जैसा दिखता है कभी कभी बहुत सारे लोगों में, तो उसको आप फीलिंग के द्वारा सही करवा सकते हो, है ना। क्योंकि वो जब भी वो आपका इंक्रीज होगा, जैसे वो डीमिनरलाइज शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनेमल जो होती है हमारी, वो धीरे धीरे डीमिनरलाइज हो जाता है, तो वो धीरे धीरे केरीज बढ़ता जाता है। फिर आपको पेन, उससे पहले सेंसिटिविटी की फीलिंग होती है, फिर आप अवॉइड करते रहते हो, फिर वो रूट कैनाल में जाता है, तब भी आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, तो फिर वो दांत निकालना पड़ता है आपका। तो एट द पॉइंट ऐसा है कि आपके खाने वाले दांत जो वो खराब हो जाते हैं, और उससे आपको ये दिक्कत होती है कि आप खाने में, चबाने में तकलीफ होती है। समय से पहले आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, बिकॉज आप जब खाना चबाओगे नहीं, चबा के नहीं खाते, तो वो आपके खाना कैसा, आप खाना लोगे सिर्फ निगलोगे कि निगल लूँ मैं कोई भी चीज़। तो जब डायरेक्टली आप बिना चबाए निगलोगे तो आपका जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अफेक्ट होता है उससे, है ना। तो वो अफेक्ट होगा तो ओवरऑल आपकी ओवरऑल हेल्थ अफेक्ट होती है। तो ये दांत में जो बहुत छोटी सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है, कि आप ये ध्यान रखो कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ दिखती है तो आप उसको इमीडिएट करा लो। क्योंकि आप उसको जितना भी डिले करोगे, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, वो उतना बढ़ता जाएगा। और हर पर्सन में वो डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि हम बोले कि किसी को 2 महीने में हो गया, किसी को 6 महीने में ज़्यादा बढ़ गया, किसी को 7 महीने में। अगर आप भी वो आप अपने मुंह में ओरल अवेयरनेस रखिए, आप देखिए कि आपके मुंह में क्या ऐसा ब्लैक स्पॉट है, क्या ब्लैक होल दिख रहा है आपको, या कुछ ऐसा कुछ भी वाइट के अलावा दिख रहा है आपको, तो आप उसको जाके ट्रीटमेंट करवा लो। समय से आप ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आप अपने एक्सपेंस को बचा सकते हैं, आप कम खर्चे में इलाज करवा सकते हैं। जितना आप देरी करेंगे उतना खर्चा बढ़ेगा, उतना आपका विजिटिंग बढ़ेगा, और आप कह लो आपकी ओवरऑल दांतों की हेल्थ भी अफेक्ट होती है। क्योंकि कई बार आप उस स्टेज में जाते हैं जब डेंटिस्ट भी आपके दांतों को नहीं बचा सकता। दांत इतना सड़ चुका होता है कि उसको निकालना ही पड़ता है। और निकालने के बाद ऐसा नहीं कि हम फिर से लगवा लेंगे। फिक्स दांत लगवाने के भी अपने अपने बहुत सारे इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। हम बहुत हर पेशेंट को ये एडवाइस नहीं कर सकते, है ना। उस तरह की हमें बोन डेंसिटी चाहिए, हमें उसका और जो उसकी हेल्थ है, शुगर है, बीपी है, कोई और सिस्टमिक डिजीज है, उसको और दिक्कत है, वो सब हमें मॉनिटर करना पड़ता है। उसके बाद हम ये प्लान पे पहुँचते हैं कि उसको दांत लगवा सकते हैं फिक्स, है ना। सो आप जो आपके नेचुरल दांत है उसको आप बचाने की कोशिश करो। मैं यही बार बार बोलती हूँ कि जो आपके नेचुरल चीज़ें हैं उसको आप प्रोटेक्ट करो, वही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाद में ऑप्शन नहीं है तो वी कैन ट्राई कि सब कुछ अलग ला सकते हैं आपके लिए, बट जो आपके पास है ऑलरेडी उसको आप केयर करके बचा सकते हो, है ना। कभी अमुक लोग बहुत तेज़ी से ब्रश करते हैं और आपने देखा होगा कि उन्हें इतनी तेज़ी से ब्रश करेंगे कि ऊपरी परत जो होती है वो झड़ जाता है, जिसको हम इनेबल बोलते हैं, झड़ जाता है। तो वो कई लोग बोलते हैं, आज ही मेरे पास एक पेशेंट है, मैडम मुझे तो कोई सेंसिटिविटी नहीं होती है।
क्यों नहीं होती? होती नहीं तो प्रॉब्लम नहीं होती इसका मतलब प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। आपको नहीं होती है वो अलग बात है, बट प्रॉब्लम है, मतलब वो आगे चल के वो रूट कैनाल में जाएगा और दांत इतना कमज़ोर हो जाएगा, कभी कभी दांत टूट भी जाता है, क्योंकि अगर आप उसकी ब्रशिंग से इतना कमज़ोर हो जाता है, इनेमल डेंटिन सब लेयर झड़ जाती है, तो दांत टूटने का भी पूरा होता है कि आप दांत टूट भी सकता है आपका। तो आप ध्यान रखिए उस चीज़ को, है ना। तो ये ज़रूरी चीज़ है आपका कि आप उसको अगर अवॉइड नहीं करोगे अपने ब्लैक होल ब्लैक चीज़ों को या केरीज को, तो आप अपने ओरल हेल्थ को बहुत अच्छे से रख सकते हो। और मैं यही चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में भी वो अवेयरनेस आए कि लोग दांतों के प्रति सजग रहें। ऐसा नहीं कि मतलब हमें दर्द नहीं हो रहा है तो हम क्यों करवाएं ट्रीटमेंट, हम या दांतों का इलाज बहुत महंगा है। दांतों का इलाज महंगा क्यों होता है? क्योंकि आप डिले करते हो। बिकॉज अब हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो सब स्टैंडर्ड होते हैं, सारे फॉरेन से आते हैं, है ना। सो हम लोग उसको आपके दांतों को सेव करने के लिए वो सारे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं कि कैसे भी करके वो आपकी बॉडी के साथ कंपेटिबल रहे और आपके मुंह में आपको ऐसा ना लगे कि आपने कुछ बाहरी चीज़ें लगाई हैं। सो वो चीज़ें ध्यान में रख के हम वो काम करते हैं। तो लेकिन कुछ चीज़ें आपको भी करनी है, जैसे आपने ट्रीटमेंट करवाया तो उसके बाद पोस्ट ऑप आप ध्यान रखें, ब्रशिंग अच्छे से करें, फ्लॉस करें, माउथ वॉश का यूज़ करें, और आप बार बार ये चीज़ें ध्यान रखें कि आपका ओरल हेल्थ आपके कंप्लीट हेल्थ को पूरा मॉनिटर करता है। अगर आपका ओरल हेल्थ सही नहीं है तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद, अब बहुत सारे ओल्ड एज पेशेंट को देखोगे वो 60 हैं या 65 हैं, वो अगर उनकी ओरल हेल्थ उस एज में ही ख़राब हो गई है तो आप देखोगे वो समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं और उनकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है। तो उसका रीज़न यही कि अगर आप अच्छे से खाना नहीं खा पाओगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, तो आपका ओवरऑल सिस्टम मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। जो हमारी बॉडी में जो भी नीड है, हमें हमें जो चाहिए वो हम कैसे लेंगे? हमारी बॉडी को जो भी चीज़ें चाहिए होती है कि हमें ये फूड के द्वारा लेना है, अगर हम दांतों से नहीं चबा पाएंगे उस चीज़ को, है ना, और हम डायरेक्टली उसको निकलना शुरू कर देंगे, तो वो चीज़ें हम कैसे रिकवरी होगी हमारी, है ना। हर चीज़ का ऑप्शन मेडिसिन नहीं होता, कुछ चीज़ें आपको प्रिवेंट भी करना होता है, कुछ चीज़ें आप ध्यान दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी सी बात है। अगर आप चाहोगे तो ध्यान से आप बचा सकते हो अपने दांतों को। और दांतों की हेल्थ को समझो आप, ये इतनी भी बोलते हैं ना सस्ती चीज़ नहीं है। आपके दांत इतने सस्ते नहीं हैं कि आप उसको ऐसे गिर रहा है तो गिरने दो, खराब हो रहा तो खराब होने दो, सड़ रहा है तो सड़ने दो। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप कोई अपनी कीमती चीज़ों को बचाते हो ना, कि इसको देखते रहो, बचाते रहो, चेक करते रहो, तो वैसे ही आपके दांत भी हैं, आप उसको चेक करते रहो, बचाते रहो, तो ही वो एक ऑप्शन अच्छा है कि आप बचा सकते हो उस चीज़ को, है ना। आप ये सोचो कि अरे मेरे तो दांत ही हैं, गिर जाएगा तो क्या होगा, 32 दांत है, एक गिर गया तो क्या होगा, दो है ना, दो गिर गया तो क्या हो गया, और तो हैं सब। हर दांत का अपना अपना रोल होता है, हर दांत का अपना अपना यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि आपके 4 दांत में एक दांत खराब हो गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे अगर एक दांत गिरेगा तो ऊपर का जो ऊपर का दांत होगा वो नीचे आ जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस फील होगा आफ्टर सम ईयर। अभी नहीं मालूम चलता, बिकॉज ये चीज़ें आपको तुरंत नहीं दिखती है कि हमें ऐसा तुरंत कुछ ना कुछ दिखा, आपको कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें दिखेंगी। और मैं ये नहीं चाहती कि यार जब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप वो सोचो कि अब क्या कर सकते हैं, हम कुछ करिए हमारे दांतों के लिए। आप अगर समय से अपने दांतों को बचा लेंगे तो ये रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, है ना। हम यहाँ पे आपकी सेवा के लिए ही हैं, आपको यही बार बार याद दिलाते हैं कि आप अपने दांतों का ख्याल रखिए, आप अपना ख्याल रखिए। दांत बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपका ओरल हेल्थ ज़रूरी है। ये नहीं कि मसूड़ा सूजा हुआ है तो छोड़ देते हैं, मसूड़ा तो अरे मसूड़ा सूजा हुआ है तो वो आपके ओवरऑल बैक्टीरिया इसका मतलब मुंह में है तो वो डिस्टर्ब करता है बाकी चीज़ों को। तो आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको लगता है कुछ भी आपको नॉर्मल से अलग लगता है तो आपको डॉक्टर से जाके मिलना है, बातचीत करनी है, उसका सोल्यूशन लेना है, ट्रीटमेंट करवाना, और जो भी डॉक्टर बोले उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि चलता रहे चलने दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए जब समय है तो समझो, समय नहीं है जिसके पास दांत नहीं उससे जाके पूछो एक बार। हमारे पास तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं, अपनी रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि हमें चाहिए, बट कभी कभी हमारे पास भी ऑप्शन नहीं होता बिकॉज पेशेंट ऑलरेडी सिस्टमिक डिजीज में है, हार्ट कंडीशन में है, उसमें आप नहीं दे सकते कोई चीज़ें, है ना। तो हमें खुद लगता है कि अगर अभी से पेशेंट अवेयर हो जाए, जो बच सकते हैं अपने दांतों को बचा सकते हैं वो बचा लो, और आपको वो ओवरऑल हेल्थ जो होगी वो बाद में मालूम चलेगा। जब आपको लगेगा कि नहीं अगर मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरे दांत अच्छे हैं, तो आपको वो उसका बेनिफिट आफ्टर सम ईयर जब आप
एज की तरफ जाते हो तो पता चलता है कि नहीं खाने की क्या कीमत है, दांतों की क्या कीमत है, तो आप पहले से उसको बचा के रखो, है ना। चलिए आप ध्यान रखिएगा, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।